नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सभी बड़ी व महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। नेपाल में रविवार को हजारों युवाओं ने सड़कों पर उतरकर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सरकार की मनमानी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और इस आंदोलन को जनरेशन जेड रिवॉल्यूशन का नाम दिया। प्रधानमंत्री ओली सरकार द्वारा लगाए गए सोशल मीडिया बैन ने इस आंदोलन की आग को और ज्यादा भड़का दिया, जबकि युवाओं के असली गुस्से की वजह लंबे समय से फैला भ्रष्टाचार और असमानता रही। काठमांडू, पोखरा और बुटवल जैसे बड़े शहरों में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी कर दी, जिससे हालत अचानक से बिगड़ गए। अब तक की झड़पों में 16 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें ज्यादातर युवा और छात्र शामिल हैं। यूनिफॉर्म पहनकर उतरे छात्रों ने सड़कों पर भ्रष्टाचार बंद करो और इस्तीफा दो जैसे जोरदार नारे लगाए। फेसबुक और इंस्टाग्राम बैन से भड़के प्रदर्शनकारी संसद तक पहुंचे। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछार की। हालात काबू से बाहर होते देख सरकार ने कर्फ्यू लगाने के साथ राजधानी काठमांडू में सेना तैनात कर दी। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने हाईटेक सर्विलांस सिस्टम और अतिरिक्त जवान तैनात करके सुरक्षा कड़ी कर दी है। दिल्ली में भाजपा नेता रेखा गुप्ता की तस्वीर से विवाद खड़ा हो गया, जिसमें पति को बगल में बैठाने पर परिवारवाद के आरोप लगे। इस विवाद पर आम आदमी पार्टी को सफाई देनी पड़ी और सौरभ भारद्वाज ने इसे विपक्ष की राजनीतिक साजिश बताया। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट विवाद पर अहम फैसला सुनाते हुए आधार कार्ड को पहचान प्रमाण माना, लेकिन नागरिकता का सबूत नहीं माना। अदालत ने कहा अधिकारियों को आधार कार्ड की जांच करने का अधिकार होगा, जबकि कपिल सिब्बल ने इसे पहचान सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी बताया। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी पर दायर मानहानि याचिका खारिज कर दी और कहा कि नेताओं को आलोचना सहनी होगी। चीन ने अपने नए J-36 छठी पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट का अनावरण किया, जिसमें टेल लेस डिजाइन और अत्याधुनिक डिजाइन का इस्तेमाल हुआ है। असम पुलिस ने 2 बड़े अभियानों में कार्यवाही करते हुए 3.4 करोड़ की ड्रग्स और हेरोइन बरामद की है। जम्मू में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ लिया, जिसने चौंकाने वाला दावा किया कि वह अभिनेत्री अवनीत कौर से मिलने आया था। यूपी के खुर्जा में सैरामिक वेस्ट से तैयार अनोखी दुनिया पार्क का उद्घाटन हुआ, जिसे सरकार ने डिज्नी वर्ल्ड जैसी टक्कर देने वाला प्रोजेक्ट बताया। भोपाल में पीडब्ल्यूडी इंजीनियर ने कथा भंडारे के आयोजन के लिए सरकारी नोटशीट जारी कर दी, जिससे मामला चर्चा में आ गया। राजस्थान में 4 छात्रों ने रास्ता बंद होने के बावजूद हेलीकॉप्टर से परीक्षा केंद्र पहुंचकर बीएड की परीक्षा दी। बीजेपी विधायक विनोद सिंह का टकराव समाजवादी पार्टी के बाहुबली भाइयों सोनू और मोनू से हो गया, जिससे राजनीतिक तनाव और बढ़ गया। अयोध्या कोर्ट में हथियार बरामद होने से हड़कंप मच गया। उसी दिन मोनू की गवाही थी, लेकिन सुरक्षा खतरे से वे अदालत नहीं पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया। उसके बाद पीएम मोदी की तारीफ करते हुए दोस्ती का भी संकेत दिया। ट्रंप ने भारत से रिश्ते सुधारने का संदेश दिया, लेकिन रूस से तेल खरीदने वाले देशों को सेकेंडरी टैरिफ लगाने की धमकी भी दे डाली। विदेशी मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स वर्चुअल समिट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसकी अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति करेंगे। इस समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल होंगे और टैरिफ विवाद और वैश्विक आर्थिक असंतुलन पर चर्चा होगी। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को सुनियोजित दुस्साहस करार किया और कहा कि आदिवासी समुदायों के अस्तित्व पर खतरा है। सोनिया गांधी ने अपने पत्र में लिखा कि यह प्रोजेक्ट कानूनी प्रक्रिया और जनहित की अनदेखी करता है, जिससे सोमपेन और निकोबारी जनजातियां संकट में पड़ सकती हैं। हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का हिमालयी क्षेत्र पर बाकी दुनिया से कहीं ज्यादा खतरनाक असर पड़ रहा है। इंदौर के कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला की मौत पर विवाद गहराया, जब टीवी एक्टर एजाज खान ने कहा कि उसे मुसलमान होने पर मारा गया। एजाज खान के बयान से सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई और पुलिस ने उनके पोस्ट और वीडियो रील की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली वासियों को राहत मिली, क्योंकि बरापुला फेज 3 फ्लाईओवर प्रोजेक्ट को आखिरकार केंद्रीय समिति से मंजूरी मिल गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री से भरे 52 ट्रकों को रवाना किया और कहा कि दिल्ली सरकार हर संभव मदद करेगी। पंजाब की भीषण बाढ़ में मरने वालों की संख्या 48 हुई, जबकि 1,76,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई। सरकारी स्कूल 9 सितंबर को फिर से खुलेंगे। मौसम विभाग ने 9 सितंबर को बिहार, गुजरात, केरल, बंगाल, सिक्किम और तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी दी और कहा कि 13 सितंबर तक मानसून कमजोर रहेगा। फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत की बहन रीना सिंह ने अपने देवर और ससुर पर नहाते वक्त वीडियो बनाने और हमला करने का गंभीर आरोप लगाया है। बुरहानपुर एमपी में हनुमान चालीसा पाठ के दौरान 2 समुदायों में झड़प हुई। पुलिस ने मौके पर हालात काबू कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के सांसद राजीव रॉय ने व्हाट्सएप चैट शेयर कर बताया कि मदद के नाम पर उनके साथ फ्रॉड करने की कोशिश हुई। पुलिस ने जांच में यह मामला झूठा निकाला।
इजराइल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने जानबूझकर फिलिस्तीनी कैदियों को भूखा रखा, यह उसकी जिम्मेदारी है कि उन्हें दिन में 3 बार भोजन दिया जाए। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में शादी.com पर फर्जी नाम से शादी कर दहेज व धर्म बदलने का दबाव डालने वाले आरोपी मोनिश को गिरफ्तार किया गया। भारत ने बेल्जियम सरकार को लिखा कि पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी को मुंबई की ऑर्थर रोड में जेल में योग, ध्यान और पुस्तकालय जैसी सुविधाएं मिलेंगी। हरिद्वार में मनसा देवी पहाड़ियों पर भूस्खलन से हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश रेल मार्ग बंद हुआ और 12 से ज्यादा ट्रेनें रोकी गई। नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव की अंतरिम जमानत बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। वे 25 साल की सजा काट रहा है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर 2% है, जो G20 देशों में सबसे कम है। बिहार संस्कृत बोर्ड ने नई शिक्षा नीति के तहत 1 से 10वीं तक नया पाठ्यक्रम लागू किया, जिसमें रामचरितमानस, गीता और भारतीय संस्कृति को शामिल किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार दिवाली से पहले दिल्ली से भोपाल, अहमदाबाद और पटना रूट पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू होंगी, जिनकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। दिल्ली में यमुना का जलस्तर घटकर खतरे के निशान से नीचे आया। अधिकारियों ने कहा कि ये पिछले 5 दिनों में लगातार बढ़ते स्तर से राहत की खबर है। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी और बीआरएस ने मतदान से दूर रहने का फैसला किया और किसानों की समस्याओं को इसकी वजह बताया। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार को फटकारते हुए कहा कि दोषी को सजा पूरी करने के बाद भी 8 साल से ज्यादा जेल में रखने पर 25 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में महिला श्रद्धालुओं, सुरक्षा कर्मचारियों के बीच झड़प हुई। महिलाओं के माफी मांगने पर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। गोरखपुर से डोमनगढ़ तक रेलवे लाइन विस्तार कार्य के चलते 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 46 ट्रेनें रद्द या प्रभावित रहेंगी। दिल्ली में सोना 200 रुपए गिरकर 1,07,670 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,000 रुपए घटकर 1,26,000 प्रति किलो पर पहुंच गई। भीलवाड़ा राजस्थान में बाढ़ के पानी में कार बहने से एक शख्स की मौत हुई, जबकि दूसरा शख्स पेड़ पर चढ़कर 3 घंटे बाद बचाया गया। मेरठ में डाली सुबारा में तैनात होमगार्ड ने उधार शराब न मिलने पर ठेके में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। सीसीटीवी में घटना कैद हुई, आरोपी गिरफ्तार हुआ। दिल्ली पुलिस ने नवजात बच्चों की तस्करी रैकेट का भांडा फोड़कर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 1 साल से कम उम्र वाले 6 बच्चों को सुरक्षित बरामद किया। अधिकारियों ने बताया कि यमुना का पानी ताजमहल की दीवार तक पहुंचा, लेकिन स्मारक को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इसका ढांचा जलस्तर सहन कर सकता है। बालाघाट एमपी में शिक्षक दिवस समारोह के दौरान छात्रों से छेड़छाड़ के आरोप में एक शिक्षक गिरफ्तार किया गया। छात्रा ने बताया कि वो उसका वीडियो बना रहा था। यरूशलेम आतंकी हमले में 6 की मौत। पीएम मोदी बोले, भारत हर तरह के आतंकवाद का विरोध करता है, हमारी नीति 0 टॉलरेंस है। नेपाल में जेनजी आंदोलन में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ विरोध तेज। 19 लोगों की मौत और 300 से ज्यादा लोग घायल। भारी हिंसा के बाद गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दिया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को अज्ञात कॉल से जान से मारने की धमकी। अंसारी बोले, धमकियों से मैं नहीं डरता। कालकाजी मंदिर में सेवादार की हत्या मामले में हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा। परिजनों ने सीबीआई जांच और सुरक्षा मांगी। गोदरेज सीईओ सुधीर सीतापति ने कहा कि 22 सितंबर से नया जीएसटी सिस्टम लागू होगा, लेकिन उपभोक्ताओं को तुरंत फर्क नहीं दिखेगा, कारण कंपनियों के पास पुराना स्टॉक है। साबुन, तेल जैसे एफएमसीजी उत्पाद अक्टूबर की शुरुआत मध्य में सस्ते मिलेंगे।